पत्नी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर व्यायाम कर रहा हूँ। नीच औरत फिर से तुम्हें धोखा देना चाहती है। क्या तुम कभी व्यायाम नहीं करती थी? मैं तो बस हाल ही में वजन बढ़ गया है। अभी मैं जा रहा हूँ, बात करता हूँ। हुआ क्या तुमने मुझे हरा पट्टा पहनाया है या मेरे कजिन के साथ हो? सिस्टम ने पाया है कि होस्ट को महत्वपूर्ण निर्णय का सामना है। ग्रहणीय चयन प्रणाली जुड़ चुकी है। क्या आप धोखा पकड़ना चाहते हैं? सिस्टम, मैं इस जोड़े को पकड़ने जा रहा हूँ। मैं इन दोनों को सजा दिलवाऊंगा। सही विकल्प चुने। 50,000 युआन का इनाम। अलीपे में 50,000 युआन आएंगे। अरे पत्नी, मैं पकड़ने आया हूँ। दरवाजा खोलो। पति, भाई साहब कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ नहीं है। क्या वो किसी और जगह हैं? पति, तुमने पत्नी को गलत समझा। तुम बहुत चिंतित हो। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक तौलिया लाकर देता हूँ, तुम मत जाओ। पति, मैं बस एक स्नान कर लूंगी, तुम जल्दी बाहर जाओ। तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुमने किसी को बाथटब में छिपा रखा है? पति, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें देख लूंगी। सच में, मैंने अभी तक मजे नहीं किए। लिन फान अचानक वापस आ गया। क्या मेरा चचेरा भाई तुम्हारे धोखे को नहीं पकड़ पाया? लगभग पकड़ा ही जा रहा था, मर ही जाता। अच्छा हुआ बच निकले। अगर पकड़े जाते तो उनकी ही बला होती। फालतू बातें मत करो। तुम मुझे कब शादी करोगे? इतनी जल्दी क्यों? मेरी पत्नी के पास अभी थोड़ा पैसा है। जब मैं पैसा हासिल कर लूंगा, उसे सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तब तुम्हारी शादी करूंगा। वैसे कल मेरा पति पूरा दिन घर पर नहीं होगा। तुम छोटी लालची बिल्ली, कल घर पर मेरा इंतजार करना। समझ गई बेबी। मेजबान, कृपया चुने। क्या अभी धोखेबाज लड़की का असली चेहरा उजागर किया जाए? मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार कर रहा हूँ। हेलो ससुराल वाले, कल हमारी शादी की सालगिरह है। मैं चाहता हूँ कि आप और छोटे भाई भी आएं। अंगूर को एक बड़ा आश्चर्य देना। पति, तुम आज इतनी जल्दी बाहर जा रहे हो? आज काम ज्यादा है। मैं पहले चलता हूँ, तुम नाश्ता करना मत भूलना। अरे पति, रास्ते में सावधान रहना। ठीक है। अरे शान भाई, जल्दी आओ, सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। पत्नी, मुझे रंगे हाथ पकड़ा गया है। तुम्हारा पति सच में काम पर चला गया। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो तुम जा सकती हो। अरे नहीं नहीं नहीं। आज मेरे मन में थोड़ी घबराहट है। अरे पिता, थोड़ी देर में तुम यह रख देना। अरे वो छोटे काई का दहेज, तुम भाई के रूप में ध्यान रखना। हाँ हाँ पिता, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले से थोड़े पैसे बचा रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, आज हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, 3 सरप्राइज। सरप्राइज। पति जी, फोटो मत खींचो।
मत खींचो, आप लोग क्या कर रहे हो? जीजा, गुस्सा मत करो। पति जी, पापा। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? दीदी, जीजा ने कहा आज आपकी शादी की सालगिरह है। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। तुमने तो सोचा भी नहीं। होंगशिंग ने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया। पति, सुनो मेरी बात। पति, और क्या समझाऊं? चोरी छिपे आदमी घर तक ला लाई। तुम हमें अंधा समझते हो क्या? मैं तो तुम्हारे पति के चचेरे भाई के साथ संबंध बना रही थी और घर तक ले आई। मुझे अपनी इज्जत कहाँ रखनी है? तुम खुद देखो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारे जैसी बेटी नहीं चाहिए। होंगशिंगर, अगर तुम्हें थोड़ा भी शर्म आती तो तुम घर पर मुझे धोखा नहीं देती। ली फान, मैं होंग परिवार तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। संतोषजनक जवाब? बिल्कुल संतोषजनक जवाब। मैं तुम्हारे लिए उसे सजा दूंगा जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। मत मारो, मत मारो। पति जी, मेरी बात सुनो। मैं सच में, मुझे बलात्कार किया गया था। पति जी, मेरी बात सुनो। तुमने रंगे हाथ पकड़ा और फिर भी बहाने बना रहे हो। वह मेरा पति नहीं, वह है। उसने मेरी तस्वीरें ली हैं। वाई, मुझे धमका रहा है। मैं मजबूर हूँ। मैं बदबूदार बेशर्म को समझता हूँ। तुम मुंह खोलकर झूठ मत बोलो। तो तुमने मेरी बेटी को धमकाया है। जिंगर, तुम्हें दुख पहुंचा है। रिपोर्ट दर्ज कराओ, उसे पकड़ो। इस बदमाश को सजा दिलाओ। जीजा जी, इस वक्त तुम्हें एक मर्द की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसे में जिंगर भी पीड़ित है। पति, मैं सच में बलात्कार का शिकार हूँ। हम अभी उसे अदालत में ले जाएंगे। सभी लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। हाँ, सही है। पति जी, देखो, यह कुछ गुप्त रूप से तैयार की गई गवाही है और सबूत भी। हम अभी उसे अदालत में ले जा सकते हैं, जिससे उसकी बदनामी हो और वह जेल की सजा पाए। मेजबान के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कृपया प्रमाणित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का चयन करें। हमारी शादी के इतने वर्षों के बाद मुझे विश्वास है कि आशा ऐसी नहीं होती। ठीक है, मैंने काट लिया है, अब इसे भेज देता हूँ। हाँ 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 हाँ। तुम लोग क्या हंस रहे हो? तुम हंस रहे हो कि तुम हरे टोप का राजा हो और खुद नहीं जानते। तुम्हें धोखा दिया गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तुम एक ही समूह के हो। क्या तुम देखना चाहोगे? तुम क्या पकड़ रहे हो? अब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे द्वारा बचाए गए सारे पैसे मेरे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। गलत चुनाव, गलत चुनाव। हाँ 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 हाँ। लाल खुबानी, तुमने मुझे इतना बुरा धोखा दिया कि मैं सब कुछ खो बैठा। तुम वापस क्यों आई हो? अगर तुम सब कुछ ले जाना चाहती हो, ठीक है, मैंने तुम्हें पूरा कर लिया। लिन फान, तुम साफ देख लो, मैं तुम्हारी भाभी बाई युनरो हूँ। भाभी? अरे भाभी, माफ करना, माफ करना। तुम क्यों मेरे घर में हो? मैं और शाओशान ने तलाक ले लिया है। अब तुम मुझे भाभी मत कहो। मुझे पता है कि शाओशान और होंगशिंगर के बीच कुछ चल रहा है। मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया।
क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं पहले चला जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए रसोई में नूडल्स बनाए हैं, खाना मत भूलना। मैंने लगभग भाभी को अपनी पत्नी समझ लिया। जब मैं बाहर नहीं होता तब तुम ही रिश्तेदार हो। उशांग एर, तुमने मेरे पीछे छुपकर मर्दों को देखा, जिससे मैं कभी भी ऊपर नहीं उठ सकी। अगर कभी मैं ऊपर उठ गई तो मैं इन दोनों कुत्ते और औरतों को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ हाँ। तुम कौन हो? शूझू, मैं एक देवस्तरीय चयन प्रणाली हूँ। सिस्टम का क्या फायदा है? एक बार गलत चयन, अभी भी कुछ नहीं है। मेजबान महोदय, कृपया चिंता न करें। मैंने अपने आप ही आपको नवीनतम संस्करण में अपग्रेड कर दिया है। चुनने पर भी इनाम मिलेगा। बिल्कुल सही। कृपया मेजबान चुने। पहले लाल आड़ू का इनाम वापस पाएं। 10 मिलियन। नई जिंदगी का आनंद ले। दुनिया भर में सीमित संस्करण हर में से एक। उस पानी की तरह फिसलने वाली मालिक इतनी बुरी तरह से पीछा करने के लिए वह भी हकदार है। मैंने दूसरा विकल्प चुना। नई जिंदगी का आनंद लें। सुखद है कि ने सफलता से विकल्प चुना। आइए मैशर, खरीदारी का पैसा जमा हो चुका है। अरे भाभी, तुम यहाँ छोटी फान में कैसे? तुम कैसे आई? क्या तुम यहाँ बिक्री कर रही हो? ओह, मैं शाओ झान से तलाक के बाद उसने एक बेहतरीन वकील ढूंढ लिया। मैं सब कुछ छोड़कर चली गई। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए। ठीक है, इन बातों को छोड़ो। छोटू, तुम जल्दी से सासू माँ से कहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बस एक बैग खरीदने आई हूँ। अरे, मैंने कुछ सुना है। तुम जैसे गरीब आदमी हिम्मत कर रहे हो हर्मीस खरीदने की। लिन फान, क्या यह सब मेरे तलाक के बाद मूर्खता का नतीजा है? और तुम्हारा श्वेत ऊन भी। मेरे बिना तुम इस गरीब के साथ हो गए हो। अगर मैं हर्मेस खरीद सकता, तुम दोनों का क्या होगा? लिन फान, अगर तुम ये बैग खरीद सकते हो तो मैं सबके सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगा और तुम्हें पापा बुलाऊंगा। ठीक है। भाभी, कार्ड स्वाइप करो। छोटे फान, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। चिंता मत करो भाभी। $5 लाख जमा हो गए। क्या? क्या कहा था? घुटने टेक के पापा कहो। लिन फान, हम दोनों की तलाक के बाद तुमने तलाक का समझौता साइन किया था। तुम सारी संपत्ति मुझे मिली है। खाली हाथ बाहर जाना होगा। तुम्हारे पास ये बैग खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे पता है तुम जरूर मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये बैग खरीद कर मुझे देना चाहते हो। 1. अगर तुम लाल खुबानी को 1 करोड़ का शॉपिंग कार्ड नहीं देते। 2. बैग लाल आड़ू को दो, बड़ा इनाम मिलेगा जिससे घर जाकर खेती कर सके। यह सिस्टम सच में अपग्रेड हो गया है। बेवकूफ ही 2 चुनते हैं। पूर्व पत्नी बहन, क्या तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा है कि तुमने मुझसे तलाक लिया? दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पछतावे की दवा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी महिला है। अरे, भाभी, क्या आपको पसंद है? यह बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। कहा था कि आपको दूंगी। बस इसे।
आपके प्रति मेरे इस समय के देखभाल के लिए धन्यवाद मान लीजिए। अरे भाभी, क्या आप जल्दी काम से निकलने वाली हैं? चलो शॉपिंग पर चलते हैं। आप क्या खरीदना चाहती हैं? मैं पैसे खर्च करूंगी। ओह सही कहा, आपको पापा बुलाने की जरूरत नहीं है। आप जैसी बेकार की चीज पापा को नहीं बुला सकती। मुझे सिर्फ घिन आती है। आप चलें। लिन फान, तुम वहीं रुको। बधाई हो, मेजबान को 1 करोड़ की शॉपिंग कार्ड मिल चुकी है। भाभी, आपको जो चाहिए मैं सब दिला दूंगा। ये आदमी थोड़ा शरारती है। क्या वो मुझे पहनाने के लिए खरीदना चाहता है या चाहता है कि मैं पहनकर उसे दिखाऊं? पति, ये नाइट ड्रेस सच में बहुत सुंदर है। तुमने मुझे दिलाई। मैं रात को पहनकर तुम्हें दिखाऊंगी। ठीक है। 20,000 इतनी महंगी? हम तुम परेशान हो। तुमसे हर जगह मिलना कितना आसान है, ये बेवकूफ। आज घर से निकला बिना पंचांग देखे। बहुत बदकिस्मत हूँ। छोटू, हमको बड़ा दिल रखना चाहिए। ऐसे लोगों से टकराव नहीं लेना चाहिए। हाँ। शो मुख्य चुने। बाई रॉ को एक उच्चतम दर्जे की काली साड़ी खरीदे। इनाम में एक माईबाग कार भी। कुछ भी न खरीदे, बस एक रंगीन टोपी की बोतल इनाम में। बिल्कुल पहले विकल्प ही चुनेंगे। सेल्स गर्ल, कृपया मेरी इस सुंदर महिला के लिए सबसे महंगा कपड़ा चुनिए। ध्यान रहे, सबसे अच्छा नहीं, सबसे महंगा चाहिए। जी मैडम, कृपया मेरे साथ आइए। शाओफान, कैसा लग रहा हूँ? मेरी पूर्व पत्नी में मैंने कभी इतनी शरारत नहीं देखी। शाओफान, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, अच्छा लग रहा हूँ। भाभी सबसे खूबसूरत महिला हैं। सर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो सेट पहना है वो हाई एंड वर्जन है। इसकी असली कीमत 8,08,000 है। नहीं, मैं छोटी फान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वह कार्ड से भुगतान कर दो। साथ में वो कुछ काले सेट भी ले लेना। मेजबान और बाई रोंग के बीच के रिश्ते में गर्माहट आ रही है। कृपया एक विकल्प चुनें। सीधे सामने आ जाओ। बाई रोंग को होटल ले जाने पर बड़ा इनाम मिलेगा। दूसरा, ठंडी गर्मी में बाई रोंग को घर छोड़ देगा। छोटी ली की टैक्सी का खर्च 1,000 युआन है। ये कैसे चुने? सिस्टम, तुम तो बहुत ही कड़क हो बाई यूलोंग। हालांकि उसने शियाओशान से तलाक ले लिया है, लेकिन आखिरकार वह कभी मेरी भाभी थी। सर, आपका सामान पैक कर दिया गया है। छोटे फान, चलो चलते हैं। हाँ। लिन फान, वह डिलीवरी वाला, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हालांकि पता नहीं उसे इतना पैसा कहाँ से मिला, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी शादी के बाद की संपत्ति है। उसे सारे पैसे जमा करने दो। अगर तुम ऐसा कहो तो इसमें भी कुछ बात है। अगर लिम्फान शादी के बाद की संपत्ति से किसी और औरत का खर्च उठाएगा तो मुझे उसे फिर से खाली हाथ घर से बाहर निकलना पड़ेगा। छोटे फान, तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत कहाँ से आई? मेरी याद में तो तुम हमेशा मेहनती और सक्षम डिलीवरी बॉय रहे हो। भाभी, अगर मैं कहूँ आसमान से पाई गिर गई, क्या तुम मानोगे कि तुम्हें लॉटरी लग गई है? छोटे फान, तुम कब से इतने चालाक और फुर्तीले हो गए? भाभी, रात भी हो गई है। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर है, क्यों न कोई होटल ढूंढकर आराम कर लें। छोटी फान, ये बात तो बहुत सीधी है। हालांकि मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं उसकी पूर्व भाभी हूँ। होटल जाने पर अगर छोटी फान मुझसे मुंह मोड़ ले तो क्या होगा? मुझे छोटी फान से सच में कोई नफरत नहीं है। लेकिन महिलाओं की चुप्पी का क्या मतलब होता है? यह शायद अस्वीकृति है। आप निश्चिंत रहें साली जी, मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। बस साली जी, मैं आपकी ही सुनता हूँ। तो चलिए चलते हैं साली जी। छोटा फान, हमारा कमरा कहाँ है? साली जी, तुम घबराओ मत, हमारा स्वीट बस आगे ही है। हाँ, चलते हुए रास्ता नहीं देख रहे? माफ करना, माफ करना, मैं अभी देखा नहीं। छोटा फान, साली जी।
हाँ, ये कौन है? अरे ये मेरी बहन की सास बहन है। नहीं नहीं, ये मेरी पूर्व सास बहन है। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी भाभी अच्छा है, भाभी बहुत है। छोटा फान, यह कौन है? नमस्ते, जियांग शुक्रिन। हाँ, तुम लोग जवान हो, गुस्सा बहुत तेज होता है। ठीक है, काम पर चलो। हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है। लिन फान बायूरोंग। मुझे बाहर निकालो। शाओशान कैसे आ गया? जल्दी जाओ, छुप जाओ। यह भाभी नहीं है। हम दोनों साफ सुथरे हैं, किससे छिप रहे हो? शियाओशान के उस आदमी से क्या समझा पाओगे? वो दुष्ट कहाँ है? तुम क्या पागल हो गए हो? वहाँ कोई दुष्ट नहीं है, दिखावा मत करो। क्या तुम सोचते हो कि मैंने लिन यिंगफान के साथ तुम्हें नहीं देखा कमरे में जाते हुए? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। किसके साथ कमरे में जाना तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हम तो अभी हाल ही में अलग हुए हैं। लिनफान उस बेकार के साथ कौन जानता है क्या हुआ? क्या तुम पहले से ही एक साथ हो गए थे? ओह, यहाँ हूँ। शिवशेंग, तुम आखिर क्या करने वाले हो? मिनफान ने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। अगर तुम मुझे 1 करोड़ और दोगे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, या फिर थोड़ी देर मेरे साथ सो। छोटा भाई, तुम बेईमान हो। तुम दोनों सच में एक साथ हो। छोटे शान, तुम अभी जो चेहरे बना रहे थे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह तुम्हारी धमकी और फिरौती है। जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं तुरंत पुलिस बुला लूंगा। तुम परेशान मत करो, इंतजार करो। भाभी, क्या आप ठीक हैं? छोटा फान, अगर छोटा शान फिर से मुझे तंग करेगा तो क्या करूँगा? कोई बात नहीं भाभी, मेरे पास उससे निपटने का उपाय है। मुझे भरोसा है कि तुम। हाँ, अभी जो मिस जांग थी, वह कौन थी? क्या उन्होंने हमारे साथ कोई गलतफहमी की है? कोई बात नहीं। जाम शुचिन भाभी, उसकी स्वभाव तो सीधा सादा और साफ सुथरा है। तुम उसे सासू माँ कहती हो? क्या वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अरे, मैं अक्सर उसे खाना पहुंचाता हूं। वह देखता है कि मैं मेहनती और भरोसेमंद हूं, इसलिए उसने मुझे छोटा भाई माना। मैं सम्मान के कारण उसे सासू माँ कहने की जरूरत नहीं है। यह कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा है। क्या करूं, खाऊं या नहीं? खाओ, यह तो जानवर जैसी बात है। अगर नहीं खाता तो जानवर जैसी बात है। अरे, यह सीखना बहुत कठिन है। मेजबान महोदय, बड़ा लाभ, इनाम ले लिया है। अब पलटना पड़ेगा, नहीं तो सजा मिलेगी। नहीं सिस्टम, तुम मुझे अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अगर जियांग शूजिन सहमत नहीं होते तो क्या होगा? मैं तो मजबूर नहीं कर सकता। इतनी जल्दी सो गए? क्या यह अपराध करने के लिए मजबूर कर रहा है? छोटे फान, ऐसा नहीं कर सकते। भाभी के मन में विरोध है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको बिस्तर पर लिटाना चाहता था। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। भाभी, हाँ, मैं कहना चाहता था कि यहाँ सोना आपको असहज कर रहा है। भाभी सो जाइए, मैं कुछ नहीं करूँगा। शियाओ फान मेरा सोने का फायदा उठाने की सोच रहा है। नहीं, शियाओफान ऐसा नहीं है, वह सोने वाला है। हूँ।
सिस्टम, मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे एक बदमाश। पहले इस काम को टाल देते हैं, ठीक है? सावधान रहो, सजा मिल सकती है। अगर भाभी ने मना कर दिया तो ये काम टाल दिया जाएगा। ठीक है, बाद में जब भावनाएं होंगी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अच्छा। छोटा फान, इस समय तुम कमरे में नहीं हो और किसी के दरवाजे पर खटखटा रहे हो। क्या ये छोटी छतरी पर्याप्त नहीं है? भाभी के आने तक इंतजार करो, वो तुम्हें दे देंगी। अरे किंग जोंग, मैं कुछ उधार लेने नहीं आया हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो तुमसे अपने आदर्श जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? प्यार के बारे में। अरे यह छोटा फान आम तौर पर मुझे किन साव कहता है, फिर भी मेरे प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाता। क्या छोटा फान मुझे जैसी जवान महिला पसंद करता है? सिस्टम ने मना कर दिया। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम सच में झंझट वाले हो। छोड़ो छोड़ो, काम टाल देते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिलनी है। काम पूरा करो, मसाज और पैर भिगो, और एक लड़की को बचाना होगा जो मजबूर होकर वेश्यावृत्ति कर रही है। ठीक है। सोचा नहीं था कि जिंदगी में पहली बार ऐसे जगह आने का कारण बैक्टीरिया की सजा होगी। सजा? आओ। नमस्ते, मैं 96 नंबर तकनीशियन आपकी सेवा में हूँ। सर, पानी का तापमान ठीक है क्या? हाँ। छोटी फान, भाभी, तुम यहाँ मसाज करने वाली हो? क्या शीलई भाई को पता है? दुष्ट, दरवाजा खोल। गंदा है। शीलई वापस आ गया। छोटी फान, तुम जल्दी छिप जाओ। मैं क्यों छिपूं? मैं दुष्ट। तुम पैसे निकालो, जल्दी निकालो। इस महीने वेतन अभी तक नहीं मिला है। वास्तव में क्या तुम मुझे झूठ बोल रहे हो? अभी तक वेतन नहीं आया है। वहाँ कौन है? रुको, मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, पहले ले लो। अगले हफ्ते मैं वेतन मिलते ही तुम्हें जरूर दूंगा। वास्तव में क्या तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो? अगले महीने अगर मुझे वेतन नहीं मिला तो मुझे बेचकर खाओगी। भाभी, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ? क्या तुम यहाँ अपराध कर रही हो? यह शीलाई भाई है, उसने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। क्या उसने? मैं और वह शहर में काम करने गए थे। उसने देश को नुकसान पहुँचाया, अपनी सारी बचत हार दी। केवल इतना ही नहीं, वह उधारी में भी है। उसने मुझे यहाँ पैसे कमाने के लिए मजबूर किया ताकि मैं कर्ज चुका सकूं। अरे, सोचा भी नहीं था कि मेरा बचपन का दोस्त शीलाई ऐसा हो जाएगा। मेंग वान की पत्नी उस वक्त भी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके साथ रहकर उसने बहुत कष्ट सहा है। लगता है सिस्टम चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। मेजबान, कृपया एक विकल्प चुनें। जीवन सुधार कर अच्छा बनना। इनाम 1,00,000 युआन की बैंक कार्ड। मालिश और पैर धोना जारी रखें। इनाम 1 अरब युआन, जो पूर्वजों की पूजा में खर्च किया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से पहला विकल्प चुनूंगा। बहुत अच्छा। बैंक कार्ड होस्ट के जेब में डाल दिया गया है। भाभी, तुम ये काम मत करो। यह काम जल्दी पैसा देता है। मैं ये नहीं करूँगा तो 10 ली भाई का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लेकिन तुम इतनी सुंदर हो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करे तो क्या होगा? मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। लिन फान, मैं एक सम्मानित कलाकार हूँ। मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। लिन फान, मैं सही तरीके से मसाज करता हूँ। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करे, धोखेबाज आदमी, उसके पास पावर है, तुम विरोध नहीं कर सकते। वह भी जिद कर रहा है, तुम क्या करोगे? अगर ऐसा है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तो पहले ही हार चुका हूँ।
अगर कीमत सही हो तो यह भी ठीक है। शाओफान, हम दोनों सहपाठी हैं। तुम और शीलई बचपन के दोस्त हो। अगर पैसे दो तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी करने दे सकता हूँ। आ अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं? छोटे फान, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा मसाज कर देती हूँ। भाभी, अगर तुम्हें 50 लाख मिले तो क्या तुम यह काम छोड़ सकती हो? 50 लाख? नहीं, यह बहुत कम है। कर्ज चुकाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 करोड़? क्या 1 करोड़? यह सब संभव है। इस कार्ड में 1 करोड़ है। पासवर्ड 666 है। अगर तुम सुधर जाओ और यह काम छोड़ दो तो यह सब तुम्हारा है। इस कार्ड में 1 मिलियन है। अगर तुम अच्छा बनो और इस काम से दूर रहो तो यह सब तुम्हारा है। शाओवान, मुझे याद है कि तुम फूड डिलीवरी करते थे, है ना? एक बार मसाज कराना ही बहुत लग्जरी है। अब तुम कह रहे हो कि इस कार्ड में 1 मिलियन है। हाँ, क्या तुम अभी भी बहू हो या अनजान लड़की हो? इतनी आसानी से फंस जाती हो। सच में बहू हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम एटीएम जाकर देख सकती हो। अंदर देखो। ठीक है। मुझे पता है तुम सासू माँ को खुश कर सकते हो। तुम आराम से लेटो, मैं तुम्हें मसाज करके बताऊंगा। अरे 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 सासू माँ, मैं पहले चलता हूँ। छोटे फान। सासू माँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ये काम न करो। मैं पहले चलता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने सुना है कि तलाक के बाद उसकी सारी संपत्ति होंगशी ने कब्जा कर ली है। कैसे हो सकता है कि अभी भी पैसे हों? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिन फान को मुझ में रुचि है, लेकिन मैं अभी इस हालत में हूँ। मैं लिन फान की पसंद के लायक कैसे हो सकती हूँ? भाभी, मैंने कमरे का खर्चा चुका दिया है। मुझे घर वापस जाने का काम है। फिर कभी तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। उसने पूरी रात मुझसे कुछ नहीं किया। वह सच में एक आदर्श व्यक्ति है। अरे नमस्ते, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मेरी कार ठीक कर सकते हैं? छोटू, क्या तुम पहले फूड डिलीवरी नहीं करते थे? अचानक माई बाग क्यों चला रहे हो? मैं पहले फूड डिलीवरी इसलिए करता था ताकि जीवन का अनुभव कर सकूं। मेरा असली परिचय एक लिस्टेड कंपनी का सीईओ है। शाबाश भाई, भाभी ने तुम्हें कम आंक लिया। क्या तुम्हें रुचि है मुफ्त में मेरी कार ठीक कर दो? मालिक, कृपया एक विकल्प चुने। जांचू को मुफ्त में कार मरम्मत कर रही हूँ। $1 अरब का निवेश पुरस्कार। द्वितीय, जांचू की मांग को अस्वीकार करते हुए 10 लाख का जुर्माना। बिल्कुल पहले विकल्प को चुनते हैं। भाभी, मैं कार बहुत अच्छी तरह से ठीक कर लेती हूँ। इंतजार करो। ओह, छोटू, तुम पहले नहीं थे डिलीवरी बॉय, फिर कैसे अचानक माबा कार चलाने लगे? क्या ये कार शायद किराए की है? भाभी, तुम्हें कह रही हूँ, कार किराए पर लेने से लड़कियां तो मिल सकती हैं, लेकिन इंसानियत में हमें जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। आ आ तुम अचानक क्यों नहीं जा रहे हो? तुम अचानक क्यों नहीं जा रहे हो? भाभी, यह मैबाख मैंने ही खरीदी है। सच बताऊं तो मैं निवेश करता हूँ। मेरे खाते में अब 1 अरब रुपए हैं। 1 अरब, हाँ। देखो तो सही। क्या? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई,
क्या तुमने निवेश करने का सोचा है? भाभी शराब खाने का काम करती है। अभी तो वाकई एक बड़ी रकम चाहिए। भाभी पहले कार ठीक करवा लो। अरे भाभी, तुम्हारे इंजन का एयरक्राफ्ट में लीकेज है, तेल टपक रहा है। तो क्या तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और छेद बंद कर सकते हो? भाभी तुम्हारे पास एक छेद रह गया है, देखो। क्या तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और छेद बंद कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं किसी भी छेद को बंद कर सकता हूँ। ठीक है, बस ठीक है। देखो, तुम इतना पसीना क्यों निकाल रहे हो और क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? कल जब तुम मेरे कमरे का दरवाजा दे रहे थे तो शर्मिंदा क्यों नहीं हुए? भाभी यह अलग बात है। खैर, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। अपने पास एक आदमी होना वाकई भरोसेमंद होता है। अरे 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 भाभी, आप ठीक तो हैं ना? मैं ठीक हूँ। छोटू, तुम मेरा इंतजार करो। हाँ। छोटू, देखो तुम्हारे कपड़े तो गंदे हो गए हैं। युवा भाभी, ये वाला तो जब भाभी के पास समय होगा तब तुम्हें नया खरीद कर दिलाएंगी। धन्यवाद भाभी। अरे भाभी, ये तो महिलाओं के कपड़े हैं। मेरे बेटे शीले की स्वागत रात्रिभोज में आपका स्वागत है। सब अच्छा खाओ पियो। हाँ हाँ। मुझे सुना है शीला हर 2 साल में शहर में बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी माँ भी बैनर लेकर जश्न मना रही है। सुना है कि वह हमारे गांव के लिए सड़क बनाने में निवेश भी करेगा। लेकिन आज जो वापस आया है वह सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि लिन फान भी है। लिन फान, हाँ, वह शहर में 5 साल से है, फिर भी वह अभी भी ऑर्डर देने वाला है। और उसकी पत्नी हांग शिंगर, उसने उसके पीछे पुरुषों के साथ धोखा किया और सब कुछ छोड़ दिया। तुम लोग जीप वाले, मेरे बेटे की जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है? हाँ। मेरा बेटा वापस आ गया। देखो, यह कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल बड़े मालिक की तरह। सच में बेहतरीन। तुम एक बार लौटे हो। कपड़े और घड़ी किराए पर लेना एक दिन में कई 100 लगते हैं, पर तुम्हारी उस थोड़ी सी इज्जत के लिए। पापा ने मेरे लिए 3 महीने रोया। कहते हैं कि तुम्हारा रोने वाला बच्चा पागल हो गया है। बेटा, तुम आखिरकार लौट आए। अरे वाह, शहर का पत्थर मालिक वापस आ गया है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा 1 साल में कई करोड़ कमा लेता है। हाँ। हे भगवान, कितने करोड़! तो हमें अपने गांव में कितनी सड़कें बनवानी होंगी? अरे, सड़क बनाने की बात छोड़ो, पुल बनाना भी कोई समस्या नहीं है। हाँ। ओए दादा लिन, आप भी यहाँ हैं? अरे, मेरा फंग भाई कहाँ है? वह जल्दी आ रहा है। तो ठीक है, मैं फंग के साथ ही चलता हूँ। कई सालों से नहीं मिला। हाँ ठीक है, मिलकर बात करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि वो फान भाई को उसकी बीवी ने धोखा दिया है। कौन मेरे पीछे बड़बड़ा रहा है? पापा, मैं वापस आ गया हूँ। यह तो लिन फान को देखकर लगता है कि वह अच्छा कर रहा है। हाँ। सभी गांव वालों से बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। आप सबके लिए थोड़ा सा तोहफा लाया हूँ। छोटा फान अब कामयाब हो गया है। इतना उदार कैसे हो गया? छोटा फान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इसलिए तो उसने मुझे 1 लाख आसानी से दे दिया। क्या उसने मुझे सुधारने के लिए रखा है या मुझे पालने का मन है? ली यीफान, तुम ये बड़ा दुखी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम्हारा हांगशिंगर से तलाक और खाली हाथ निकलना सबको पता है। ये सारे पैसे तुम्हारे। डर है कि कोई गलत रास्ता रोक रहा है। हाँ 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 हाँ, वो मेई की बात भी सही है। यह लड़का तो बिल्कुल बाहर जाकर पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है। क्या उसने लोन नहीं लिया है या फिर वह बाहर वेश्या का काम कर रहा है? अरे बेटा, हमारा घर भले ही गरीब है
लेकिन हम तो ईमानदार लोग हैं। पापा, आपका बेटा अब तो मजबूत है। अरे छोटे फान, अब तुम सच में कामयाब हो गए हो। शिले, तुम जो पहन रहे हो वो दिखावा तो कर रहे हो। क्या ये सब किराए का है? मैं अब सालाना करोड़ों कमाता हूँ, किराए की क्या जरूरत है? शिले, जो नकली है वो नकली ही रहता है। तुम्हारे कपड़े और जूते, साथ ही तुम्हारी सोने की चेन भी नकली है, और तुम्हारा बड़ा मालिक बनने का दिखावा भी नकली है। तुमने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। शिले, तुम्हें और क्या आता है सिवाय महिलाओं पर हाथ उठाने के? जब हम दोनों शहर में काम करने गए थे, तुम जुआ खेलने में लग गए और सारी जमा पूंजी हार गए। अब तो तुम फिर भी बड़े आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। तुम ही तो बेगम हो। क्या तुम औरतों पर हाथ उठाते हो या फिर मर्द हो? उस समय हम साली का खेल खेलते थे, वो तो एक प्रसिद्ध मजाक था। लेकिन तुम्हारे साथ शादी के बाद एक भी अच्छा दिन नहीं बिताया, बल्कि हर जगह दुख ही झेला। तुम न तो उसकी अच्छी तरह से रक्षा करना चाहते हो, बल्कि तुम उसे सताना भी चाहते हो। तुम तो उस गद्दार हो जिसने मेरे बेटे को मारा। तुम क्या दिखाना चाहता है? कैसी शक्ल बना रहा है? अमरुद और उसकी माँ को ले जाओ। छोटू, आज तुम्हारा धन्यवाद। जो बात तुमने मुझसे कही थी मैं सब याद रखता हूँ, और जो पैसे तुमने दिए थे मैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल नहीं भाभी, हम सब ही गांव के हैं। लोग कहते हैं कि 10 मंदिर तोड़ो लेकिन एक शादी मत तोड़ो, लेकिन शिलई जैसे आदमी वाकई तुम्हें खुश नहीं रख सकते। मैं सुझाव देता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तलाक ले लूं? मैंने यह सोच रखा है, मैं अभी तलाक लेने जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। अरे अरे भाभी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। असल में मेंग मेंग भी काफी अच्छी है, सुंदर, मेहनती और काबिल। अगर तुम दोनों साथ हो जाओ तो भी काफी अच्छा होगा। पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या हुआ? मेंगवान दूसरी हाथ की है, आप भी दूसरी हाथ के हो, फिर भी आप इतने चुस्त दुरुस्त हैं। छोटे फान, जब से तुम शहर जाकर काम करने लगे हो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मालूम है तुम बड़े काम करने वाले हो। मुझे नहीं पता तुम्हें दिलचस्पी है या नहीं गांव में सड़क बनाने के लिए निवेश करने में। मेरे पास अभी सिर्फ 1 अरब का निवेश फंड है, पता नहीं सड़क बनाने में कितना निवेश लगेगा। मेजबान को निर्णय लेना है, कृपया चुनें। सड़क बनाने से इनकार करें, सिस्टम सुरक्षा समाप्त। दूसरा विकल्प चुनें, सड़क बनाने पर 50 लाख की बैंक कार्ड पुरस्कार। यह राशि इस सिस्टम द्वारा दी जाएगी। मैं निश्चित रूप से दूसरा विकल्प चुनूंगा। 50 लाख की बैंक कार्ड मेजबान की जेब में डाल दी गई है। इस कार्ड में 50 लाख हैं। पता नहीं क्या यह गांव में सड़क बनाने के लिए पर्याप्त होगा। अरे बस करो, बस करो। इन पैसों से गांव की सड़क फिर से बना सकते हैं। अरे छोटे फान, तुम ही बड़े मालिक हो। शैलेश जैसी सिर्फ दिखावे की बात ही जानता है। अच्छा, मैं अभी ठेकेदार को ढूंढने जाता हूँ। बेटा, तुम कब से इतना पैसा कमाने लगे? यह 5 लाख तुम चाहो तो दे दो। रह गई है जब से मैंने हंगिंगयांग से तलाक लिया। तेरे बेटे ने सफलता हासिल की है पिता, अब हमारा परिवार अच्छा जीवन बिताएगा। हाँ। क्या तुम मुझसे अपने बेटे से तलाक लेना चाहती हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सी गलती की है? तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे अक्सर मारते थे, गालियाँ देते थे। पहले मैं सह सकता था, अब मैं सहना नहीं चाहता। मैं तलाक चाहता हूँ। मारना प्यार है, गाली देना भी प्यार है। तुम्हें मारना तुम्हारा सुधार करने के लिए था। स्वभाव। आज मुझसे अचानक तलाक की बात क्यों कर रहे हो? शायद घर छोड़ने के लिए है। मैंने पहले ही देख लिया था। नहीं, मैं तलाक चाहता हूँ। यह सब बस इसलिए क्योंकि पति नाकाबिल है और सास जिद्दी है। ठीक है, मैं तुमसे तलाक ले सकता हूँ,
लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो। शीलई, क्या तुम पागल हो? मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम्हारे पास नहीं है। लिन फान के पास है, तुम्हारे पास नहीं। मैं और लिन फान सिर्फ सामान्य संबंध है, वह मुझे पैसे क्यों देगा? तुम मांस बेचने जा सकते हो। क्या तुमने मसाज सेंटर में काम किया है? क्या दिखावा कर रहा है? जल्दी जाकर लिन फान से पैसे मांगो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। चलो हम दोनों अच्छा पीते हैं। हाँ। अरे शराब अच्छी है। हाँ हाँ, अच्छी शराब, अच्छी शराब। आओ आओ, खाओ खाओ। कोई आया है? हाँ। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। हाँ। छोटी फान, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सही समय है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम छोटी वान का अच्छे से ख्याल रखना। भाभी आओ। भाभी, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? अरे भाभी, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यह है। भाभी, क्या आपको कोई समस्या है? मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। शिलाई ने कहा, उससे तलाक लेना चाहता हूँ, तो उसे 2 लाख चाहिए, नहीं तो मुझे मार डालोगे। शिलय, ये हरामी। शानवे, तुम अब पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी हो। शिलय कहता है कि मेरे साथ तुम्हारा संबंध है, नहीं तो तुम मुझे ले लो। यह सुमुख्य का भाग्य अच्छा है। एक चुनिए। मोन वान की मदद करें। इनाम 2 लाख। अतिरिक्त उपहार के रूप में शुगर प्लांटेशन में एक प्रीमियम विला। मांगने पर रात के सपने का इनाम 10 मिलियन प्रेम कोष। मैं निश्चित रूप से पहला सिस्टम चुनूंगा। इनाम मेजबान की जेब में भेज दिया गया है। छोटे फान भाई, क्या व्यस्त हो? भाभी तुमसे निवेश के बारे में बात करना चाहती हैं। ठीक है, तुम मुझे जगह भेजो, मैं तुरंत आ जाता हूँ। अगर यहाँ रुका रहा, डर है भाभी जिद करके मुझसे मिलने आ जाएंगी, इसलिए जल्दी निकल जाना ही बेहतर होगा। भाभी, इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं, पासवर्ड 66 है। मुझे कुछ जरूरी काम है, पहले शहर लौटना पड़ेगा। अरे शाओ फान पापा, मुझे भी कुछ जरूरी काम है, पहले शहर लौटना है। शाओ वान, तुम और शाओ फान। तुम कह रहे हो कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे शाओ फान के प्रति अच्छा लगाव है, लेकिन वह मुझे डरा नहीं रहा है। शाओ फान, तुम अंत में, मैंने तुम्हारा 1 घंटे से ज्यादा इंतजार किया है। भाभी, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी मत कहो, मुझे दीदी कहो। वरना मैं बहुत बड़ी दीदी लगूंगी। तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें निवेश करूं? हाँ, सही है वो। तुम पहले चारों ओर घूमो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है। कैसा है शिंगर? मैं कमाल हूँ, है ना? मेरा पति वाकई में जांगशी शराब कंपनी का सेल्समैन है। वह मुझे इतनी आलीशान सभा में ले आए। यह मेरे बेकार पूर्व पति से 10,000 गुना बेहतर है। मैंने किसी से जांच करवाई है। लिन फान की मैबाख एक विदेशी कंपनी ने फंड की है। बस उसका नाम उस पर दर्ज है। वह चुपके से इसे चलाकर बड़ा आदमी बनने का दिखावा करता है। मैं तो सोच रही थी उसने मेरे पीछे से कोई बड़ा पैसा कमाया होगा। लिन फान, अरे तुम ये बेकार आदमी यहाँ हो। हम सच में इस तरह के आलीशान क्लब में तुम जैसे समाज के सबसे निचले तबके के कूड़े से मिल सकते हैं। साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ कैसे घुस आए हो, वरना मैं सुरक्षा कर्मियों से कह दूंगा कि तुम्हें बाहर निकाल दें। तुम जैसे लोग आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता?
शिष्य, क्या तुमने यह निमंत्रण पत्र देखा? मैं इसी के दम पर अंदर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके पास यह निमंत्रण पत्र नहीं है। कौन सा निमंत्रण पत्र? जब शु किंग ने मुझे बुलाया तब उसने मुझे नहीं बताया। तुम यहाँ क्या बना रहे हो? लिन फान, तुम खुद ही अंदर घुसे हो और कहते हो कि तुम अंदर घुसे हो। अचानक उसने जांग के चेयरमैन से बात की और कहा कि तुम्हें बुलाया है। सच में तुम्हें शर्म नहीं आती? हे, मैं तुम लोगों के स्तर का नहीं हूँ। बर्दाश्त नहीं होता। कैसे पकड़े जाने पर तुम भागने की सोच रहे हो? अब तुरंत घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो। तुम कहाँ से आई हो? जंगली औरत जो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। हाँ, तुम कहाँ से आई हो? जंगली औरत जो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है। यह औरत कौन है जो जियांगशु कंपनी के अध्यक्ष को भी नहीं जानती? अब मजा आएगा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं जियांग शराब कंपनी का सेल्स मैनेजर शियाओ शान हूँ। जल्दी से मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगो। बस एक निचले स्तर का जाल है। तुम्हारे पास क्या है जो तुम इतना घमंड कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ कैसे आई? नर्तकी की तरह कपड़े पहने हुए, इतनी उच्च स्तरीय जगह पर, मेरी औरत के सामने खुलकर अपने बॉस को मेरे पास बुलाओ। मेरे पास शाओ जेमिंग नहीं है। मैं सबसे बड़ी हूँ। तुम मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच में तुम्हारे जैसे फरेबी औरत से बात नहीं करना चाहता। अगर तुम फिर से बेतुकी बातें करोगी तो मुझसे बदतमीजी मत कहना। सुनो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह, पति जी, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? पति जी, मेरा पति तो जियांग ग्रुप का सेल्स मैनेजर है। तुम्हारी तो मौत तय है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे लोगों को भी मारने की हिम्मत की। किसने किया? मेरे लोगों को भी मारने की हिम्मत की, लियू साहब। आखिरकार तुम आ गए। इस नीच इंसान और इस बेकार को सुधार लिया। उन्होंने तो मेरे पति को भी मारा। तुम जल्दी से उन्हें घुटनों पर लाकर माफी मांगने को कहो। लियू साहब, देखो उन्होंने हमें मारा। तुम हमारे लिए फैसला करो, लियू साहब। क्या बड़ी सरकारी ताकत है। असल में ये दोनों पुरुष और महिला। तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आई, तभी तो मैं इतना घमंडी हूँ। हो गया, बड़ी गलती कर दी श्रीमान लियू। जल्दी से हमारे लिए बदला लो। तुमने बड़ी गलती कर दी। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह कोई नहीं, बस एक शराबी नर्तकी है। वह कौन हो सकता है? तुम ही नर्तकी हो, तुम्हारा पूरा परिवार नर्तक है। तो वह कौन है? वह व्यक्ति है जिससे तुम कभी भी नफरत नहीं कर सकते। अरे चेयरमैन साहब, माफ कीजिएगा। हाँ, वह है जांग शुचिंग ग्रुप का सदस्य। वह जांग शुचिंग का पति है। वह चेयरमैन है। आप क्यों नहीं पहचानते? चेयरमैन साहब, मैं तो बस शराब बेचने वाला हूँ। मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ। यह निमंत्रण पत्र भी मैंने ऊंची कीमत पर खरीदा है। श्री लियू, आपने ये दोनों पागल लोग लाए हैं। मैंने अपने जियांग समूह के मेहमान को नाराज कर दिया है। आप कहिए, हमें क्या करना चाहिए? मेहमान? वह क्या मेहमान है? मैं तो उसकी पूर्व पत्नी हूँ। उसकी क्या औकात है? मैं नहीं जानती क्या? वह बस एक बेकार है। ओंग शियोर, बस ये सब बकवास मत करो। हाँ, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम तो बस एक नाकारा हो। हाँ, तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं है। हाँ, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? क्या हुआ? ये एक थप्पड़। तुम्हें धोखा देना, बेवफाई करना, घर की मर्यादा का उल्लंघन करना। यह एक थप्पड़। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे संपत्ति हस्तांतरण का समझौता साइन करने पर मजबूर किया, मेरे मेहनत की कमाई का नुकसान किया। यह एक थप्पड़। तुमने मेरे पीछे छुपकर किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए, मुझे बेवकूफ बनाया। एक आदमी भी यह सहन नहीं कर सकता। अब मत मारो। कृपया उन्हें बाहर फेंक दो। तुम्हारी बात मान रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ। भाग जाओ। 1 मिनट के बाद मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाऊंगा। तुम्हें लाठी डंडों से मार डालेंगे।
समय शुरू हो गया, जल्दी करो, जल्दी चलो। आदरणीय, आज मेरी लापरवाही है, इससे आपकी रुचि प्रभावित हुई। आपको कोई और स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, आपको हटा दिया गया है। अध्यक्ष, इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है, क्या इससे मुझे निकालना जरूरी है? मैं कंपनी का अध्यक्ष हूँ। आपको मुझे निकालने के लिए मुझसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष, आप मत भूलिए, मैं तो टाइगर का आदमी हूँ। अगर मुझे निकालना भी चाहो तो तुम्हें हुतैया की राय जरूर लेनी चाहिए। तुमने जोंगपुडोंग पर दबाव डाला। हुम। सुना है कि किसी ने मेरी जोंगशी शराब पार्टी में हंगामा किया। कितनी बड़ी हिम्मत है। हुतैया साहब आ गए। क्या हुआ? पूरा शराब समारोह धूल धुआं हो गया है। तो यह किसने पाला हुआ कुत्ता है? पूछ किसे हिला रहा है? हाँ हाँ, मौन चेयरमैन को पता नहीं कहाँ से लाया एक नन्हा लड़का, उसके लिए मुझे निकालने की धमकी दी। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वह भतीजी, क्या मामला है? मुझे अंकल को समझाना चाहिए। श्री लियू ने अधिकार का दुरुपयोग किया है। नृत्य समारोह का माहौल खराब किया। मेरे झिंजियांग परिवार के सम्मानित मेहमान को नाराज किया। मैंने उसे निकालने में कोई गलती नहीं की। सम्मानित मेहमान, मुझे लगता है कि यह आपका मेहमान है। शू जानता है कि तुम हमेशा मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन अब तुम सेना और जनता की राय के नेता हो। इतने छोटे से लड़के के लिए कंपनी के समर्पित और मेहनती प्रबंधक लियो को निकाल देना। मैं कंपनी के सबसे पहले शेयरधारकों में से एक हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जुन जुन, तुम्हारा सबसे जरूरी काम है ग्रुप कंपनी की वित्तीय समस्या का समाधान करना, न कि अपने निजी अधिकार का दुरुपयोग कर अपने बड़े भतीजे के खिलाफ जाना। क्या किसी आदमी के लिए चाचा के खिलाफ जाना सही है? कंपनी की फंडिंग में क्या समस्या आ गई है? जनरल, आप पहले मुझे बताइए, आपने मुझे आज बुलाया क्या बस इसलिए कि मैं आपकी निवेश कर दूं? मेरे पिता के निधन के बाद मैंने पारिवारिक व्यवसाय संभाला, लेकिन पिछले साल से अचानक बहुत सारे खराब कर्ज बढ़ गए। जियांग डोंग मेरे चाचा है और कंपनी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। वह इस मामले का इस्तेमाल करके मुझे बोर्ड से बाहर करना चाहता है ताकि ज़ोंबी ग्रुप पर कब्जा कर सके। अगर मैं फिर से फंड इकट्ठा नहीं कर पाया तो फिर। कितने पैसे चाहिए? 700 करोड़। मेरे उस $1 अरब के निवेश फंड में ठीक 700 करोड़ होते हैं। मैं सोच रहा था कितना होगा, सिर्फ 700 करोड़। हाँ हाँ हाँ, 700 करोड़ मैं निवेश करता हूँ। बस 700 करोड़ मैंने निवेश किया। बड़ी बात करना। क्या तुम जानते हो कि उन 700 करोड़ के पीछे कितने जीरो हैं? भावनात्मक बात है। तुम परिवार के व्यवसाय के प्रमुख हो, हालांकि तुम्हारी क्षमता कम है, लेकिन चाचा हमेशा तुम्हारा समर्थन करते हैं। एक छोटे से लड़के ने बिना सोचे समझे 7 का निवेश कर दिया, चाहे वह 7 छोटे टिड्डे ही क्यों न हो। मैं भी नहीं मानता। हाँ 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 हाँ, बकवास बंद करो और अपने बैंक खातों को दिखाओ। मैं अभी जनता के सामने निवेश कर सकता हूँ। और छोटी लियू की नकली शान दिखाना बंद करो। जाओ और कंपनी के वित्तीय खातों को बड़े स्क्रीन पर दिखाओ। अरे, मैं तो देखना चाहता हूँ कि क्या यह दिखावा है या असली। तो फिर हम और भी देर कर सकते हैं। अगर मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं, तुम बस पढ़ाई छोड़ दो। थोड़ा मजेदार है। अगर तुम 700 करोड़ नहीं ला पाते तो जियांग शूचिन का चेयरमैन मैं बनूंगा। बकवास, तो मैं अभी भाग जाऊंगा। आह आह, 700 करोड़, सच में 700 करोड़ हैं। सच में 700 करोड़ हैं। वाह, 700 करोड़। तुमने मेरे लिए गड्ढा खोदा है। तुम आखिर हो कौन? मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। दूजे चाचा, यदि आप दाव जीतते हैं तो आप बोर्ड से हट जाएं।
जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हें बैन और निकाल देना। बैन और निकाल देना। भाई, अगर आज तुम्हारा साथ न होता तो मैं जांग पुडोंग को कंपनी से नहीं निकाल पाता। हाँ, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। विन दीदी, मैं पहले चलती हूँ। अरे जल्दी मत करो, मैं अभी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें गाड़ी और घर दिया, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। किंग दीदी, मैं तुम्हें बस बहन समझता हूँ। तुम मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती हो? जिस दिन तुमने मुझे भाभी कहा था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि ऐसा दिन आएगा। किंग दीदी, मैं तुम्हें बस बहन समझता हूँ। हमारा रिश्ता अभी इतना गहरा नहीं हुआ है कि प्यार हो जाए। मैं पहले ही चला चलता हूँ। मैं पहले ही चला चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। फिर भी मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो। ठीक है। हाँ 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 हाँ। रुको एक मिनट। साझा ड्रिंक पीना। किंग दीदी, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन दीदी, मैंने अभी तक किसी और आदमी के साथ साझा ड्रिंक नहीं पी है। किंग दीदी, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। 3, 2, 1। अरे छोटे भाई, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें आराम नहीं मिला? ठीक है, बहन तुम्हारे साथ ऊपर चलकर आराम कर लेगी। अच्छा। बहन किन्नी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्यास लगी है। बहन, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? बहन, मुझे बस प्यास लगी है। पानी पियो। बहन, पहले तुम्हें बिछावन पर ले जाकर आराम कराती हूँ। तुम आराम से रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी डाल देती हूँ। आह, आहा, पानी अभी तक ठीक नहीं हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने तुम्हें दवा दे दी है। तुम कितनी देर तक टिक पाओगे? कौन सी दवा? हाँ, उत्तेजक दवा, जो सबसे ज्यादा पुरुषों की मूल प्रवृत्ति को जगाती है। किंग दीदी, तुम्हारा असली मकसद क्या है? बेशक तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुमने इतने बड़े काम में मेरी कितनी मदद की है। मैं अच्छी तरह से बदला लूंगा। तुम्हारा और मेरा दिल शांत नहीं रहेगा। सिस्टम। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। दवा का असर खत्म करो। बसंत की रात एक पल हजारों के बराबर है। मेजबान, अभी भी एक दवा बची हुई है जो बहुत फायदेमंद है। कृपया जल्दी से इसे ले लो। ठीक है। माफ करना किंग कियन, तुमने मुझे दवा दी। मैं तुम्हारे इस एहसान को बेकार नहीं जाने दूंगा। अरे सुबह हुई किन बहन। सुबह क्या सुबह? तुम लालची भैंस, थक कर मर क्यों नहीं गई? रास्ता पाकर शरारत करना नापसंद हूँ मैं बाथरूम जा रही हूँ। अरे किन बहन, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ, दवा देने की वजह से, वरना ये तकलीफ नहीं होती। पैसे सोच नहीं पा रही। तुमने मुझे हरा टोपी पहनाने की हिम्मत की। ये क्या है? क्योंकि तुम हो, तुम्हारा तो पति है। जियांग चुकिन, तुम मुझसे हरी टोपी पहनाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम्हारा तो पति है। समझाने का समय नहीं है, तुम पहले छिप जाओ।
विन शाओ, तुम यहाँ कैसे आए? वो धोखेबाज कहाँ है? क्या धोखेबाज? हाँ, अपने मुंह को साफ रखो। नाटक मत करो। क्या तुम सोचती हो कि मैं नहीं जानती तुम किसके साथ होटल गई हो? क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? हम तुम हाथ मत लगाओ। हूँ जियांगसु की शिंग, तुम मेरी मंगेतर हो? नहीं। मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा। तो फिर जीवन को पकाकर खीर बना दूंगा। देखता हूँ क्या तुम मानोगे। मैं हाँ। तुम सच में जानवर से भी बदतर हो शांग शू चिन। तुमने तो वाकई मुझे हरा टोपी पहनाई है। चिन बहन, यही तो तुम्हारा झूठा प्रयास है। चिन बहन, यही तो तुम्हारी रक्षा है। उसने परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया, मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तुम दोनों सो गए। तुमसे क्या मतलब है? जांग चुचिन, अगर तुम किसी भिखारी से शादी करोगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुमने इतना बेकार आदमी चुना। मैंने उसकी जांच की है। वह बस एक बदबूदार डिलीवरी बॉय है। तुम्हें पुरुषों की नजर कैसी होती है? फिर भी इतनी नीची सोच। तुमसे क्या लेना देना है शुकवांग? मैंने सुना है एक रहस्यमयी व्यक्ति ने तुम्हें 700 करोड़ का निवेश किया है, तो क्या हुआ? यह तो बस एक बूंद है सागर में। अगर मैं मुंह मोड़ लूं और इनकार कर दूं, तो मैं तुम्हारे जियांग परिवार पर जोरदार दबाव डालूंगा। शराब का कारोबार 3 घंटे भी नहीं चलेगा। तुम फिर से मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हारा तो बड़ा घमंड है। कैसे सोचते हैं संरक्षण के बारे में? जांग शुचिन के पारिवारिक व्यवसाय का तो देखना पड़ेगा कि आप खुद कितने हैं। वह वही है जिसे आप कहते हैं, मेरे 7 करोड़ निवेश करने वाला रहस्यमय व्यक्ति। क्या बहुत आश्चर्यचकित हैं? वह वही है जिसे आप कहते हैं, मेरे 7 करोड़ निवेश करने वाला रहस्यमय व्यक्ति। क्या आप बहुत आश्चर्यचकित हैं? मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे पास सिर्फ 700 करोड़ से ज्यादा है। जियांग परिवार की शराब कंपनी में संभालता हूं। तुम सोचते हो कि जियांग शुकिन में कुछ 100 करोड़ निवेश करके तुम बहुत बड़े हो गए और मुझे किन परिवार को छेड़ सकते हो? मैं तुम्हें मिनटों में दबा दूंगा। उसे थोड़ा सबक सिखाओ। अगर कोई समस्या है तो मुझसे निपटो। लिन फान को मत सताओ। सिस्टम ने पाया कि मालिक को मारना है। कृपया एक चुने। जियांग शुकिन को छोड़कर भागो। पुरस्कार 10 मिलियन नकद। दूसरा विकल्प, योद्धा गुरु की ताकत लोड करो और पूरी जगह को धूल चटा दो। मैं तो जाहिर तौर पर दूसरा विकल्प चुनूंगा। विंग दीदी, आप निश्चिंत रहें। ऐसे छोटे मोटे मामलों को मैं लिन फान के साथ संभाल सकता हूँ। आप जोर दिखाने की कोशिश मत करें। जानवर के पास जो काला बॉडीगार्ड है उसकी मार्शल आर्ट्स साधारण इंसान से तुलना नहीं की जा सकती। चिंता मत करो क्विंग, मैं तो मार्शल आर्ट्स का मास्टर हूँ। लिन फान, मुझे पता है तुम मेरे सामने अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी ताकत से ज्यादा मत सोचो। उसे मार डालो। आह, तुम चुपके से बाघ को खा रहे हो क्या? लिन फान, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? जितने भी हैं, जितने आना है आ जाओ। मुझे अभी और लड़ना है। तुम्हें हिम्मत है कि तुम जियांग शुचिन के सामने मुझे अपमानित करो? तुम्हें लड़ना आता है तो क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो हम धन शक्ति से मुकाबला करें। धन संपदा की बात करें तो मैं किन परिवार? पूरे शहर का सबसे अमीर परिवार हूँ। इतना अमीर कि देश को टक्कर दे सकते हैं। अगर आप मिलने आएंगे तो कल जियाड़े नीलामी में मिलते हैं। अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। वहाँ एक पश्चिमी गुलाबी हीरा है जो जियांग शुचिन को बहुत पसंद है। जो भी उसे खरीद लेगा, जियांग शुचिन उसी का होगा। दरिंदा, मैं तुम्हारी दाव नहीं हूँ। लिन फान, तुम उससे दाव मत लगाओ। किन परिवार की ताकत तुम्हारे समझ से बाहर है? किन दीदी, क्या तुम डरती हो कि मैं तुम्हें हार जाऊंगा? लगता है तुम अभी भी मेरी दहेज पर विश्वास नहीं कर रहे हो। क्योंकि तुम मेरे पहले पुरुष हो। मैं नहीं चाहती कि मैं पत्नी खो दूं और नुकसान भी उठाऊं। तुम अब तक मेरी ताकत को नहीं समझ पाए हो। मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। यह बहुत नापसंद है।
मेजबान को चुनौती का सामना करते हुए कृपया एक चुनें। चुनौती स्वीकार करें। इनाम 999 अरब का एक बैंक कार्ड। दूसरा, एक बार बमबारी का इनाम। मेजबान सुपर बम में बदल सकता है। 100 मील के दायरे में विस्फोट करें। मैं निश्चित रूप से पहला विकल्प चुनूंगा। मैं जियांग शुकिन को मेरी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं इस शर्त को मानता हूँ। अगर मैं वह गुलाबी हीरा खरीद लूँ तो तुम क्या करोगे? अगर तुम खरीद सको तो तुम चाकू से खुद को काट लेना। अगर तुम खरीद सको तो मैं खुद को काट लूंगा। ठीक है, यह तय है। तुम चिंता मत करो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। चलो। विन जी, आप क्यों इतने नफरत करते हैं जानवरों से? वह कहता है कि मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था। उसने पहले मुझसे प्यार किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर उसने अपने परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल किया मुझसे सगाई करने के लिए। मैं सोच रहा था कि बस इतना ही होगा। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला तब तक मुझे नहीं पता था विरोध का परिणाम और भी शानदार होगा। असल में तुमने मुझे नशा क्यों दिया? सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं। नफरत है। मुझे वाकई में तुम्हें पसंद है। उस दिन अभी भी सुबह का समय है। हमें कुछ करना चाहिए। आह, क्या यह क्वी परिवार का युवक जानवर नहीं है? कितना हैंडसम है। अरे, क्या यह जोम्बी होटल का मालिक नहीं है? प्रथम सुंदरता झांग शुंगिंग है। क्या वह क्वी का सगाईशुदा नहीं है? और वह एक अजनबी आदमी क्यों लाया है? ओह, तुम सच में आने की हिम्मत कर रहे हो। मैंने आज 15 अरब की नकदी गंवाई है। तुम मुझसे क्या खेलोगे? और तुम भी। क्या तुम थोड़ा कम चिपक सकते हो? यहाँ मौजूद सब जानते हैं कि तुम मेरी मंगेतर हो। मुझे थोड़ा सम्मान दो और हाथ छोड़ो। तुम्हारे सम्मान की बात छोड़ो, तुम इसके लायक भी नहीं हो। जियांग शुहांग मेरी लड़की है, तुम्हारी मंगेतर नहीं। और भी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें सबके सामने मिटा दूं, फिर नीचे मिलकर असली लड़ाई करेंगे। अगर मैं इस लड़के को अपने पैरों तले कुचल दूं तो फिर से अच्छा से खेल कर मार डालो। इस बार की नीलामी में कुल 30 वस्तुएं बोली के लिए हैं। पहली वस्तु, प्राकृतिक पश्चिमी शैली का पिंक हीरा। दुनिया में केवल यह एक ही है। प्रारंभिक बोली 5 करोड़। पहला प्राकृतिक पश्चिमी शैली का हीरा। दुनिया में केवल यह एक ही है। प्रारंभिक बोली 5 अरब। अधिकतम वृद्धि 50 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। अम्मा, क्या तुम्हें यह पिंक हीरा बहुत पसंद है? यह दुनिया में एकमात्र है। मैंने पहले हमेशा इसे खरीदने की सोची, लेकिन पैसे कम थे। इस बार मुझे निश्चित रूप से पर्याप्त तैयारी करनी होगी। अगर यह नहीं हो पाया तो मैं कंपनी को गिरवी रख दूंगा। तुम्हें इसे जरूर खरीदना होगा ताकि तुम्हारा और उस जानवर का दाव भी हार न जाए। यह भी हार नहीं माना जाएगा। मैं 600 करोड़ दूंगा। मैं 700 करोड़ दूंगा। सभी लोग झगड़ा मत करो, मुझे कुछ सम्मान दो। मैं 15 अरब देता हूँ। यह पश्चिमी गुलाबी हीरा मेरा होगा। किसे चाहिए? अगर फिर से झगड़ा किया तो समझो तुम मेरे दुश्मन हो। लिन फान, तुम कीमत दे सकते हो। 15 अरब एक बार, 15 अरब 2 बार, 15 अरब 3 बार हर दिन। टॉर्च जलाओ। आह, बधाई हो, दूसरे नंबर की सीट ने आकाशदीप जलाया। पागल हो गए हो क्या? आकाशदीप जलाओगे? क्या इस लड़के को पता नहीं कि आकाशदीप जलाना क्या होता है? लिन फान, तुम मजाक कर रहे हो ना? सदियों से गार्डर नीलामी घर ने सिर्फ एक बार आकाशदीप जलाया है। तुम जानते हो आकाशदीप जलाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये 30 वस्तुएं सब तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी। अगर कोई बोली लगाता है तो तुम्हें उससे ज्यादा बोली लगानी होगी।
मैं क्विन परिवार भी आसमान में लालटेन नहीं जलाने की हिम्मत करता, तुम कैसे कर सकते हो? छोटा फान, यह मजाक नहीं है। जल्दी से नीलामी रद्द कर दो। 3 मिनट के अंदर एक बार रद्द करने का मौका है। मुझे पता है कि टिंगटियन का मतलब क्या है। सिर्फ 30 वस्तुएं मैं आसानी से अपने कब्जे में कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो अपनी पूरी कंपनी को गिरवी भी रख दूं, फिर भी 2 से 300 करोड़ का भुगतान नहीं कर सकता। लगता है कि शुरुआत से ही तुम मेरी बारात की रकम पर भरोसा नहीं कर रहे थे। क्या दिखावा कर रहे हो, जैसे कि आकाश में लालटेन जलाई हो। लेकिन जांच करनी होगी, अगर बारात की रकम मानक पर नहीं उतरेगी, बस दृश्य के क्रम को बाधित करें, तो सभी व्यक्तिगत संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है, यदि कोई बड़ी गलती कर दी। क्या ऐसी भी कोई परंपरा है? बिना परंपरा को समझे ही पैसे देने की हिम्मत कर लेते हो। आइए जांच शुरू करें। सरकार, कृपया अपना बैंक कार्ड प्रस्तुत करें। हाँ, जेड नीलामी घर सत्यापन और जांच करेगा। गोलियां। क्या बैंक खाते में पैसा नहीं है? बैंक खाते का बैलेंस बड़े स्क्रीन पर दिखाओ। सबको दिखाने दो। श्रीमान, जो व्यक्ति लालटेन जलाएगा वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता है कि बैलेंस जनता के सामने प्रस्तुत करे या नहीं। अरे लगता है किंदा छोरा अभी भी मेरी बैंक खाता का बैलेंस देखने में दिलचस्पी रखता है। हाँ माँ। अगर मैं इसे सार्वजनिक नहीं करता तो तुम भी नहीं मानोगी। तो चलो बैलेंस सार्वजनिक कर देते हैं। हे भगवान, इतनी सारी पैसे। अगर मैं इसे सार्वजनिक नहीं करता तो तुम भी नहीं मानोगी। तो चलो बैलेंस सार्वजनिक कर देते हैं। हे भगवान, इतनी सारी पैसे, यह तो 999 अरब है। लेकिन यह असंभव है, यह बहुत बड़ा मामला है। यह असंभव है। नहीं मानने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलती। तुम्हारी किस्मत मेरे कदमों तले रौंदे जाने के लिए ही बनी है। नहीं 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 नहीं। क्या ऐसा नहीं है? शुभकामनाएं श्री लिन फान। पूरे हॉल में 990 अरब की कीमत से इस नीलामी में 30 वस्तुएं प्राप्त की। क्या आप खुद करेंगे या मैं आपकी मदद करूं? जो खेला वही भरे। तुमने खुद कहा था, हारने पर खुद को सजा देना। जो खेला वही भरे। तुमने खुद कहा था कि हार कर आत्मक्रिया कर ली। मुमकिन नहीं, दुनिया में कोई भी मेरे सिर पर कदम नहीं रख सकता। हमारा जुआ अब रद्द हो गया। हाँ हाँ, अच्छा बैठो। तो ठीक है, मैं मदद करता हूँ। क्या तुम मत आओ, मत आओ। छोटा फान भैया, क्या तुमने सच में उसे आत्मक्रिया कर दी? हाँ, जो कहा वह भी ठीक नहीं। आओ उसे अस्पताल ले चलें। अगर समय पर्याप्त है तो मैं उसे ले सकता हूँ। अरे हाँ, वो 30 चीजें। पत्रकारों द्वारा जियांग परिवार की शराब कंपनी में भेजे गए पैसे मनमाने तरीके से काटे जा सकते हैं। चलो। मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे फिसलने के लिए मजबूर कर रहे हो? क्यों नहीं पसंद? कल रात क्या तुमने इसे हाथ में लेकर बार बार प्यार नहीं किया? जाओ। मेजबान, कृपया एक विकल्प चुनें। जैंगशु की भावना छोड़कर श्वेत पंख प्राप्त करें। इनाम के भीतर तुरंत स्थानांतरण कौशल। द्वितीय इनकार, श्वेत पंख इनाम में 1 मिलियन नकदी। यूरो सिस्टर निश्चित ही मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं चुनता हूँ।
क्या वह पिछली सिस्टर है? हाँ, वह अधिक पी गई थी, मुझे उसे लेने जाना होगा। अगर नहीं तो खुद ही बात कर लेना। लिन फान, तुम इस बिना समझदारी के बड़े बेवकूफ हो। हाँ हाँ हाँ। मैंने पानी में दवा डाली है, आज रात खूब मजा करूंगा। हाँ हाँ हाँ, वाओ। भाग जाओ। भाभी भाभी, तुम क्या हो, बुरा काम कर रहे हो? अच्छा काम क्यों कर रहा हूँ? सिस्टम, क्या तुम्हें पता है कि यूरो भाभी कहाँ रहती हैं? नहीं, पता नहीं, लेकिन मेजबान बाई योरू को विला में वापस ला सकता है। तुमने पहले जो सूप प्राप्त किया था। मैं अभी तक ठीक से नहीं बस पाया हूँ। गर्मी है। प्यास लगी है भाभी जी, बहुत गर्मी है। भाभी जी, आपको क्या चाहिए? मैं लाता हूँ। शराब पीकर सच में सब कुछ बोल देता हूँ। कोई भी बात कह देता हूँ। क्या चाहिए भाभी जी, आप क्या चाहती हैं? आदमी चाहिए। छोटे फान, क्या तुम हो? हाँ, मैं हूँ भाभी। तुमने ज्यादा पी लिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बस शरीर में थोड़ी चोट है। कृपया मेरे साथ रहो, ठीक है ना भाभी? खुद का ख्याल रखो। मैं अब तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। मैं और तुम्हारे चचेरे भाई का तलाक हो गया है। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं नहीं भाभी, मैं किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठा सकता। बाई यूरो चाहे कितना भी पी ले, अचानक ऐसा नहीं होगा। क्या यह संभव है? इस बोतल के पानी में कुछ गड़बड़ है। पूरा हुआ, भाभी को जरूर खाने के दौरान नशीला पदार्थ दिया गया होगा। भाभी, इस बोतल के पानी में कुछ समस्या है, इसे मत पियो। भाभी, वो छोटा फान, कल रात की बात। तुम इसे ऐसा समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही सिर्फ सामान्य रिश्ते में नहीं हैं। उन सांसारिक बंधनों की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे प्रति जिम्मेदार रहूंगा। सच में? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? छोटा फान, कल रात की बात। तुम इसे ऐसा समझ सकते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम पहले से ही सिर्फ सामान्य रिश्ते में नहीं हैं। उन सांसारिक बंधनों की इसकी बिल्कुल परवाह मत करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सच में? हाँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शाओफान, कुछ गलत हो गया। होंगशिंग और शियाओशान के साथ शिली मिलकर लिन शू को अगवा कर लिया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम, मेरे लिए फ्लैश पजामा फंक्शन लोड करो। लोग कहाँ है? शाओफान, तुम इतने जल्दी कैसे वापस आ गए? जल्दी करो, अरे पहले उस पर मत जाओ भाभी। मेरे पिता अब कैसे हैं? तुमने मुझे 2 करोड़ दिए थे जब मैंने शिली से तलाक लिया। जब उसे पता चला कि तुम अमीर हो तो उसने लिन शू के साथ दिन रात ताश खेलना शुरू कर दिया। मेरे पिता को ताश खेलना पसंद है, लेकिन वह केवल छोटे दाव लगाते हैं, बड़े नहीं। शिली, वो धोखेबाज, ने लिन शू से काफी पैसे धोखे से लिए।
और उसने उससे ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार भी लिए। यह जानवर में भी। यह तो कल ही पता चला जब मैं लिन अंकल से मिला। यह लाल खुबानी और उसका वह प्रेमी पैसे उधार देते हैं। वे और शिलेई एक ही गिरोह के हैं और वे अंकल लिन का अपहरण करना चाहते हैं, फिर तुमसे पैसे मांगने के लिए। अरे नमस्ते लिन फान, तुम्हारे पिता को नमस्ते कहने आया हूँ। हाँ, पूर्व पति भाई, बहुत समय हो गया, क्या तुम मुझे याद करते हो? शादी कर ली, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? अभी तक समझ नहीं आया। वह हम पर पैसा ओस करता है, तुम कहो हम क्या करना चाहते हैं? यह तो साफ साफ ब्लैकमेलिंग है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है उसने हम पर कितना पैसा ओस किया है? अरे 500 करोड़। लिन फान, जल्दी पैसे जुटाओ और उसे छुड़ाओ, मैं तुम्हें जिंदा पीट डालूंगा। तुम लोग सच में ब्लैकमेल कर रहे हो। अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं इस तरह की घटिया हरकतें करूंगा। घिनौना और बेईमान। तो क्या हुआ? क्योंकि तुम भी तो खरीद रहे हो महंगी कारें, और वो भी जोम्बी जैसे चेयरमैन। जल्दी से पैसे जुटाओ। अब छोटी वान का क्या होगा? क्या हमें पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए? नहीं, यह ठीक नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा? अगर मुझे वापस दुनिया में लाना है तो क्या करना होगा? लेकिन तुम 500 मिलियन कैसे इकट्ठा करोगे? फिर भी अगर उस समय इकट्ठा कर लिया, लेकिन वे छोड़ते नहीं, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, पहले चलते हैं फिर देखते हैं। पति, हाँ तुम कहो। फान, वह बेकार आदमी क्या 500 मिलियन इकट्ठा कर सकता है? अगर माई बाख बेच दिया जाए, फिर जियांग शुक्विन से मदद मांगने जाना, शायद वो रकम जुटा पाने में सक्षम होंगे। तो जब हम वो रकम ले लेंगे तो हम दूर चले जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ। शान भाई होंगजी, रकम मिलते ही भाइयों को मत भूलना। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। 6 महीने बाद मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा हूँ। शान भाई का धन्यवाद। मेरा एक और अनुरोध है, काम पूरा होने के बाद मुझे लिन फान को उस बेकार को सौंप देना। तुम बूढ़े बदमाश, तुम्हारे बेटे ने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, चिंता मत करो भाई, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। जहाँ तक लिन फैन की बात है, आप अपनी इच्छानुसार उस कूड़े का निपटान कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे पैसे वाले ससुर, यह बेकार बेटा भी एक पैसा उगाने वाला पेड़ निकलेगा। पेड़। पुशिंगर, हमारे लिन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है ना? तुम और लिन फांग अभी तलाकशुदा नहीं हो। मजेदार और आलसी, हमने कभी नहीं कहा कि तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे, है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और मुझे भी बुलाते हो? वेन क्वांग बहुत बदसूरत है। और तुम शीले, तुम और लिन फान बचपन के दोस्त हो ना? तुम उनके साथ कैसे दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? हाँ हाँ। तुम इस बूढ़े आदमी को इतना बात क्यों करता है? मैं कम से कम तुम्हारा वरिष्ठ हूँ, या फिर तुम्हारा ससुराल। तुम क्यों कोई भावना नहीं दिखाते? तुम पर क्यों हमला किया? अब कौन किस बात का सम्मान करेगा? कौन? अच्छा, इतनी जल्दी आ गए। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मिन फान, तुम क्या गर्व कर रहे हो? तुम्हारे पिता अभी हमारे हाथ में हैं। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? अगर तुम हिलोगे तो मैं शीलई को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहूँगा। तुम सच में कानून तोड़ रही हो। रुक जाओ, कमीनी। मुझे पहले से पता था कि तुम इस लड़के के साथ हो। पहले मैं इस बूढ़े को खत्म करूंगा, फिर तुम्हें और तुम्हारे इस कुत्ते के साथी को खत्म करूंगा। क्या तुम करोगी? अगर तुम फिर से आगे बढ़ी तो मेरा चाकू उसकी गर्दन में घुस जाएगा। तुम भी एक नासमझ संतान नहीं बनना चाहती है ना? लिन फान, पैसे लाए हो? कुछ नहीं लाए। मुझे पता है,
वह जरूर लाया होगा। लगता है कि नकद साथ लेकर आना असुविधाजनक है, इसलिए तुम मुझसे ट्रांसफर करवाने की तैयारी कर रहे हो, है ना? शुरू से ही मैंने तुम्हें पैसे देने का सोचा भी नहीं था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस बूढ़े की कान काट दो मेरे लिए, ताकि उसे नतीजा पता चले। तुम। पापा, आपने बहुत कष्ट सहा। बेटा तुम आ गए, तुम आखिरकार आ ही गए। मेरे पापा का अपहरण कर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें मारना मुश्किल है, तो मैं अपने मन के घाव को कैसे भरा करूं? छोटा फान, तुम मत उग्र हो। हत्या करना अपराध है। सिस्टम ने पाया कि होस्ट का क्रोध चरम पर है। कृपया चुनें। पहला, सभी को मारना, इनाम गंभीर सुरक्षा। दूसरा, 3 लोगों को जेल भेजना, इनाम स्थायी 5 बिंदु वृद्धि। तुम सही कहते हो। वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे कानून का पालन करना चाहिए। तो फिर उन्हें संतरे में डाल दो। इस नीच की जान की कीमत तुझे चाहिए या नहीं? जल्दी पैसे निकाल, वरना तुम मुझे मारोगे और उसे मारोगे। लिन फान, मुझे 500 करोड़ दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। शिलेई सच में कमाल का है। मैंने तो सोचा था कि ये लड़का मुझे पलटकर मार देगा। कैसा है, अब तो चुप हो गया, अब चिल्ला नहीं रहा। अब हमें मारने वाला है क्या? उतावले मत हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अपने नाम के सभी संपत्तियां मेरे खाते में स्थानांतरित करो। और वह मायबाज भी मेरे नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। मैंने अभी तक मायबाज का अनुभव नहीं किया है। लिन फान, मुझे केवल 1 अरब चाहिए। सपना तुम्हारा है, छोटे फान। तुम मेरी परवाह मत करो। तुम जल्दी से चाचा को ले जाओ। चुप रहो। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं दूंगा तो? लिन फान, हम तो बस धन की तलाश में हैं, जान की नहीं। चूंकि तुमने मुझे आमंत्रित किया है, तो मुझे दंडित करना होगा। शिलेई, मुझे हाथ लगाओ। अरे अरे, जल्दी भागो। ये फान, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम हमें मारने वाले हो? क्या तुम हमें मारने वाले हो? तुम लोग क्या कहते हो? पुलिस कैसे आ गई? मैंने भी कोई रिपोर्ट नहीं की। पुलिस अंकल आ गए हैं। पुलिस अंकल, तुम जल्दी आकर हमें पकड़ो। जल्दी हमें पकड़कर ले जाओ। हमने लिन जियांशे को अगवा किया है। जल्दी करो, जल्दी हमें पकड़ो। पीड़ित कौन है? अरे मैं हूँ, पुलिस साहब। हमारे साथ वापस चलो, बयान दर्ज करते हैं। अरे ठीक है। शाओफान, क्या तुमने पुलिस को सूचना दी थी? शाओफान, तुम ठीक हो ना? यूरो ने पुलिस को सूचना दी थी। मैंने तुम्हें फोन पर सुनकर कि कुछ हुआ है, मैंने पुलिस को सूचना दी। कैसे हो शाओफान, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शाओफान, आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बचाया। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, छोटी वान। तुम जैसा नहीं सोच रहे हो। जानवर, जानवर। जियांग शुचिंग का फोन तुम्हारे पास क्यों है? मुझसे सवाल मत पूछो, अभी नियंत्रण मेरे हाथ में है। मैं फिर से तुम्हारे साथ वस्तु की बोली लगाने चाहता हूँ। क्या तुम खेलते हो? मैं पूछता हूँ, तुमने जियांग शुचिंग के साथ क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ करीब आओ, बोली लगाने के लिए। क्या तुमने सुना? नहीं तो मैं जियांग शुचिंग को मार डालूंगा। स्वीकार करो, तुम मत उखड़ो। तुम क्या खेलना चाहते हो? मैं पूरी तरह से साथ दूंगा। यह सही है, चलो फिर से एक बोली प्रतियोगिता खेलते हैं। बोली का सामान है जियांग शुचिंग। आज रात 12 बजे शहर के पश्चिमी गोदाम में आए। हम दोनों फिर से खेलेंगे। ठीक है। छोटा फान, क्या हुआ? अभी फोन पर जो कहा था, क्या वही शुशिंग है? क्या वही है जो पिछली बार होटल में मिला था? सासू माँ। हाँ, वह एक दरिंदे ने अगवा कर लिया है।
छोटा फान, तुम गुस्सा मत करो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएं। जरूर, मैं ही पिछली बार उसे सड़क किनारे छोड़ आया था, इसलिए उसे अगवा कर लिया गया। नहीं, मैं उसे बचाने जाऊंगा। मालिक, आसपास जाल बहुत सख्त है। अगर वह आगंतुक आया तो उसकी मौत निश्चित है। मुझे बस डर है कि उसने फोन उठाते ही भाग न जाए। जब तक वह किताब का निशान पसंद न करे। पशु, तुम कितने बेईमान हो। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर खाना लिया और मुझे मारने का इरादा नहीं था। अगर मैं तुम्हें मार देता तो वह बहुत ही आसान होता तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें दोनों को जिंदा जलाकर मार डालूंगा। पहले मैं ही लापरवाही कर गया था। इस बार तुम दोनों में से कोई भी नहीं भाग सकेगा। हाँ 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 लिन फान, तुम बहुत जल्दी आए। पशु, यह पुरुषों का झगड़ा है। तुमने जियांगसू की भावना छोड़ दी है। हाँ, क्या कहा? फिर से कहो। लिन फान, तुम जल्दी जाओ, मेरी परवाह मत करो। मिंग फान, मुझसे नाराज मत होना, तुम जल्दी जाओ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब आदमी बात कर रहा हो औरत बीच में बोले। जाओ, उसका मुंह बंद करो मेरे लिए। हिलाओ मत, हमारे घर के मालिक ने अभी तुम्हारे साथ खेलना शुरू भी नहीं किया है। कितनी जबरदस्त ताकत है। शुक्र है आने से पहले डुआन की गोलियां खा ली। भाग जाओ। अच्छा लड़का रोते रोते किक मार रहा है। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इम्पल्सिव मत बनो। जियांग शूचिंग के शरीर पर बम बंधे हुए हैं। जैसे ही मेरे घर का युवा बम को सक्रिय करेगा, जियांग शूचिंग को चूर चूर कर दिया जाएगा। जानवर, तुम नीच और बेईमान हो। अगर तुम एक और गाली दोगे तो मैं अभी बम सक्रिय कर दूंगा। तुम क्या मेरे सामने झुको। जानवर, तुम और ज्यादा मत बढ़ो। जानवर, तुम ज्यादा मत बढ़ो। अगर तुम एक और बकवास बोलोगे मैं अभी बम फोड़ दूंगा मां। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। मैं घुटने टेकता हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, वापस मत जाना। तुम्हारे लिए मरना भी चलेगा। मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। हाँ 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 हाँ। क्या दुखी प्रेमी जोड़ी है। लिन फान अब जान गया है कि उसे अपमानित किया गया। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? तो हम एक खेल खेलते हैं। तुम क्या खेलना चाहोगे? बेशक यह एक नीलामी खेल है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही जीतेगा। जियांग शुचिंग बस उसी का अधीन है। जियांग शुचिंग कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे क्यों परिवार की संपत्ति मिलाकर भी मेरे 1/3 से ज्यादा नहीं है। इस खेल का मतलब क्या है? तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है। तो चलो कोई और खेल खेलते हैं। बस तुमने जांग शुंग को छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ। उस आग की चपेट में आ जाओ, तभी मैं उसे छोड़ दूंगा। हाँ 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 हाँ। तुमने जमीन पर पेट्रोल डाला, सही है। किसने कहा कि तुम अंदर से लौट आए तो तुम जीत गए? हाँ, बस तुम अंदर से लौट आए तो तुम जीत गए। लिनफा, तुम मत जाओ, तुम्हें चोट लगेगी। तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो। मैं पहले ही बहुत प्रभावित हूँ। मुझे मत रोको, तुम जल्दी भागो प्रेमपूर्ण। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। होस्ट को विकल्प का सामना करते हुए पाया गया। कृपया चुने कि आप आग में कदम रखेंगे या नहीं। बिल्कुल। इनाम, आग से बचाव कवर 1 बार। होस्ट निश्चिंत होकर आग में प्रवेश कर सकता है। हाँ 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 हाँ। पशु, बस मैं जाऊंगा और तुम आग का अलार्म बजाओ। सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ लिन फान, ये लड़का वाकई अंदर जाने की हिम्मत कर लिया है। हाँ साहब, मुझे तो लगा था कि ये बात सुनकर मुड़कर भाग जाएगा। हाँ 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 हाँ, चिंता मत करो साहब। शायद ये लड़का थोड़ी देर में राख हो जाएगा।
क्या? आ वह वाकई बिना नुकसान के वापस आ गया। यह पलटवार कल्पना से भी भयानक है। जानवर, इस बार तुम हार गए। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मुझे उसे मार डालो। मर जाओ लिन फान, सावधान रहो। जानवर, घिनौना और बेशर्म। हाँ, मैंने कभी भी वादा निभाने का विचार नहीं किया। जब से तुम आए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग जिंदा वापस जाओगे। मुझे उसे मार डालो। हाँ, मुझे उसे मार डालो। वह छोटी बहू है। सावधान रहो लिन फान। मरो। अरे अरे, आ पति जी, वह बहुत मजबूत है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। क्या तुम मानोगे? मुझसे दूर रहो। तुम्हारे पास और क्या हथकंडे हैं? अगर तुम और पास आए तो मैं बम फोड़ दूंगा। आह! संकुचित दृष्टि वाला आदमी। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारा विरोधी कितना ताकतवर है। हाँ, वो टाइम बम है। जैसे ही समय पूरा होगा बम फट जाएगा। तुम जियांगसु किंग को बचा नहीं पाओगे। तुम कभी नहीं जान पाओगे तुम्हारा विरोधी कितना ताकतवर है। हाँ। हाय, बात करूं तो लिन फान, तुम कितने शानदार हो। मुझे लगा था कि तुम उन्हें मार डालेगा। तुम्हारा मुक्का पहाड़ की तरह है, तेजी बिजली जैसी तेज है। क्या तुम युद्ध के देवता हो? जियांग शुचिंग, तुम्हें इतने सवाल क्यों हैं? मेरे पास अभी समय नहीं है कि हर एक का जवाब दूं। मैं पहले कोई उपाय ढूंढता हूँ। अपने शरीर पर बम को हटा दो। नहीं, तुम जल्दी जाओ, यह फटने वाला है। 7 लाल, पीला, नीला 3 तार एक साथ जांचे। ठीक है। ठीक है, डरो मत। यह अब हटा दिया गया है। सही है, डरो मत। आओ, आराम करो। सब ठीक है। मेरे सामने हर बात बकवास है। मुझे तुम्हारी यह बेपरवाह और जिद्दी आदत पसंद है। ठीक है। छोटा फान, यूरो छोटी वान, तुम लोग कैसे आए? छोटा फान, हम चिंता कर रहे थे कि तुम्हें डर लगे या कोई बात हो जाए, इसलिए हम तुरंत आ गए। क्या तुम ठीक हो? छोटा फान, तुम दोनों। लगता है मैं गलत समय पर आया हूँ। छोटे फान, तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। रुको, मुझे पता है तुम सब छोटे फान को पसंद करते हो। हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ बात करने की जगह नहीं है। चलो पहले घर चलते हैं। छोटे फान, तुमने यह कैसे किया कि सब कुछ संभाल लिया, सबको पछाड़ दिया, और तुम्हारे पास इतनी सारी पैसे कैसे हैं कि सब समस्याओं का हल निकाल सको? तुम कितने शानदार हो। किसी भी पहाड़, आग, पानी का तू सामना नहीं कर सकता।
ये सब मैं अभी तुरंत नहीं कह सकता। हम खैर, अब मैं तुम्हें सुरक्षित रखने में सक्षम हूँ। चलो हम घर चलें।